Hello everyone, welcome to my channel. Welcome to another video on GPR. ये वीडियो हिंदी में होने वाला है. In this video, I'm going to discuss about how you will set up a 80 megahertz GPR antenna. Okay, और इसमें क्या-क्या पैरामीटर्स रेंज चूज करना होगा ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा. एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर बिगिनर्स. शुरू में आपका बहुत सारे कंफ्यूजन होता है कि बाइस्टेटिक एंटीना का सेटअप कैसे करें, इसका यूज कहाँ पे होता है. तो उसके लिए मैं ये वीडियो. सो बिफोर डिस्कसिंग कि 80 मेगाहर्ट्ज जीपीआर एंटीना का सेटअप कैसे करें, लेट्स डिस्कस कि 80 मेगाहर्ट्ज एंटीना का काम क्या है और ये कैसे दिखता है. ओके, सो अगेन आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ जीएसएसआई. ओके, एंड दिस इज जीएसएसआई मॉडल 3200 एमएलएफ एंटीना. एमएलएफ मींस मल्टी लो फ्रीक्वेंसी एंटीना, वेयर आपको जो मैन्युफैक्चरर होता है, इन दिस केस जीएसएसआई, वो 16 टू 80 मेगाहर्ट्ज का एंटेना सेटअप देके भेजता है. ओके, इसमें बहुत सारे एंटेना कंपोनेंट्स रहता है, उसके अकॉर्डिंगली आप 16 मेगाहर्ट्ज से लेके 80 मेगाहर्ट्ज एंटेना तक आप सेटअप कर सकते हो. जो 80 हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज एंटेना होता है, उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक जो जीएसएसआई वाले का रहता है वो है इसका कलर ऑरेंज कलर का रहता है. ओके, एंड जो एंटेना कंपोनेंट होता है, जैसे कि ये एक एंटेना कंपोनेंट है, उसके साथ ये ऑरेंज कलर का डंडा लगा हुआ है, वो आपका 80 मेगाहर्ट्ज एंटेना एलिमेंट है. और ये जो suppose this is the transmitter component, so one is the transmitter component, another one is the receiver component. So in this transmitter component you will be putting one antenna at this side, another component of the antenna and on the other side. Okay, इसका जो लेंथ है ये 60 सेंटीमीटर है, इसका जो लेंथ है ये 60 सेंटीमीटर है. सो बड़ा सा 5 फीट का अराउंड का एक बड़ा सा हार्ड केस आता है, उसके अंदर रहता है. और इसका जो लेंथ हो गया वो हो गया 4 फीट. Okay, 60 centimeter, 60 centimeter, around 120 centimeter. So is the length, total length of that antenna becomes 4 feet. Okay, second होता है कि इसका application कहाँ कहाँ होता है, where you will be applying this. So when you want to know about suppose you are mapping water table. Okay, so and वो जो water table है वो काफी डेप्थ में है, मान लो कि within 15 meter. So it can detect, or using this antenna you can do 2D or 3D imaging, just like any like the 200 megahertz antenna, you can do 2D or 3D imaging. And it can be generally it is used in point mode. Okay, I'll discuss about this later. And it can be used as distance mode also. We have used that. Okay, पॉइंट मोड में भी ये यूज होता है, डिस्टेंस मोड में भी ये यूज कर सकता है. उसके लिए आपको खुद से कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, वो मैं बाद में बात करूंगा. ठीक है, लेकिन जो कंपनी सेटअप करके भेजता है वो पॉइंट मोड में भेजता है. ये हो गया वन एप्लीकेशन जो नॉर्मल जिसके लिए मैं जीपीआर खरीदता हूँ. दूसरा होता है जब आपको कहीं पे सर्वे करना जाते हैं तो उससे पहले आपका उसका वेलोसिटी प्रोफाइल निकालना होता है एक पॉइंट पे. जैसे कि आप टाइम से मैं पिछले वीडियो में या उसके पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि टाइम से आप डेप्थ कैसे कन्वर्ट करेंगे विदाउट नोइंग द वेलोसिटी. सो उसके लिए आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, डी इक्वल्स टू वी टी. ओके, सो उसी काम को फुलफिल करता है ये एंटेना. लेकिन इस एंटेना का साथ जो आता है केबल, वो ओनली 5 मीटर का फाइबर ऑप्टिक केबल होता है. ओके, आपको 40 मीटर का अलग से एक फाइबर ऑप्टिक केबल खरीदना होगा. यू शुड बाय दिस केबल. एंड इस केबल का अराउंड अप्रोक्सीमेट प्राइस क्या 2 लाख के आसपास आएगा. ओके, सो ये हो गया 80. ये दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ 80 मेगाहर्ट्ज जीपीआर एंटेना. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस कि हम लोग इसका सेटअप कैसे करेंगे उस टाइम पे. So in my last video, I have already discussed about के 200 मेगाहर्ट्ज जीपीआर एंटेना का सेटअप कैसे करते हैं. उसमें जितने सारे ये जो पैरामीटर्स आता है, जितने सारे पैरामीटर सेटअप करना है, उसको कैसे नेविगेट करना है. ओके, उसमें कैसे जाके कौन सा पैरामीटर किस कैसे जाके आपको मिलेगा और कैसे जाके आपको सेटअप करना है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इस वीडियो में. सो मेरा सजेशन रहेगा कि इस वीडियो जाके आप पहले देख लो, उसके बाद लेट्स आप ये वाला वीडियो जो
80 मेगाहर्ट्ज के लिए जीपीआर का सेटअप होता है, वो वाला वीडियो देखो। ओके, सो मैं अब बाकी सब बातें अभी डिस्कस नहीं करूंगा, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। सो लेट्स जंप इनटू आवर मेन टॉपिक कि 80 मेगाहर्ट्ज का जो कलेक्ट मोड होता है उसको सेटअप कैसे करें। ओके, सो कलेक्ट मोड में जाके आपको पहले जो सेटअप करना होता है, वो आपको जो करना होगा वो है कि रेडर का टाइप जो है आपको जाके सिलेक्ट करना होगा। कैसे मिलता है ये ऑलरेडी मैं लास्ट पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, सो फॉर 80 मेगाहर्ट्ज एंटेना के लिए जो रेडर में जो एंटेना टाइप रहता है उसमें आप कर देंगे कस्टम। ओके, और कस्टम में अगर 80 मेगाहर्ट्ज लिखने का जगह है तो वहां पे कर देंगे 80। हो गया आपका एंटेना टाइप ऑफ डेफिनेशन। ओके, सेकेंड आपका जो होता है टी रेट। टी रेट क्या होता है मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ये ट्रांसमिट रेट होता है। इसमें आपका दिमाग कुछ नहीं लगाना होता है क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी आपको रेकमेंड करके भेजा है कि इस एंटेना के लिए भाई इतना रहता है कि 12 किलो हर्ट्ज रहता है। ओके, फॉर 80 megahertz antenna your T rate will be 12 kilohertz. Now this is what is mode. Mode means कैसे आप सर्वे करना चाहते हैं। ओके, सो सर्वे के लिए मैंने शायद एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, और मैं ब्रीफली बोल देता हूँ कि आप सर्वे क्या कंटिन्यूअस स्कैन कर सकते हो और आप पॉइंट मोड से सर्वे कर सकते हो। मतलब क्या है, मान लो कि दिस इज योर फर्स्ट और इनिशियल लोकेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, and let me tell you one important fact that for 80 megahertz antenna 200 मेगाहर्ट्ज में क्या बोला था कि वो मोनोस्टैटिक एंटेना है, तो उसके लिए जो ट्रांसमीटर रिसीवर का स्पेसिंग रहता है वो प्रैक्टिकल आई मीन थियोरेटिकली 0 मीटर रहता है। बट फॉर 80 मेगाहर्ट्ज एंटेना द ट्रांसमीटर रिसीवर का जो सेपरेशन रहेगा वो 1 मीटर रहेगा। अब अभी स्टेशन स्पेसिंग कितना लेंगे, मैं बोल रहा हूँ कि स्टेशन स्पेसिंग आप लेंगे 10 सेंटीमीटर। तो आप बोलेंगे 10 सेंटीमीटर बहुत कम होता है, कैसे लेंगे? ऐसे तो बहुत पास पास आ जाएगा। इसका मुझे भी बहुत पहले कंफ्यूजन होता था। सो मान लो कि ये आपका इनिशियल पोजीशन है ट्रांसमीटर रिसीवर का, देन आप ट्रांसमीटर को 10 सेंटीमीटर यहाँ पे मूव कराएंगे और रिसीवर को भी 10 सेंटीमीटर यहाँ पे मूव कराएंगे। सो दिस विल बी योर न्यू लोकेशन T1 और 2। ओके, और एक चीज याद में रखना कि जो ट्रांसमीटर वाला बंदा रहेगा वो पीछे की तरफ रहेगा, रिसीवर वाला बंदा आगे की तरफ रहेगा, क्योंकि ट्रांसमीटर के पास वहां पे एक बटन रहता है। ओके, सो ही विल क्लिक द बटन, उसमें क्या होगा, इम्पल्स नीचे की तरफ जाएगा और फिर वो रिसीवर में रिसीव होगा। ओके, सो दिस विल बी आवर मेन, जो मेन बंदा होता है ये मेन बंदा होगा, और उसके अकॉर्डिंगली वो रिसीवर बंदा फॉलो करेगा। वो बोलेगा कि 10 सेंटीमीटर आगे जाओ तो वो 10 सेंटीमीटर आगे जाएगा। ऐसे करके पूरा सर्वे करेंगे, और इस मोड को बोलते हैं पॉइंट मोड। सो आप कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे पॉइंट। अगर आपके पास जीपीएस है तो आप जीपीएस को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, अगर जीपीएस नहीं है तो भी क्या करना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इन दैट वीडियो। ओके, सो जीपीएस को आप नॉन कर दिया। सेकेंड आपका जो इम्पोर्टेंट आता है पॉइंट आता है, वो आता है स्कैन मेनू के अंदर। ओके, तो स्कैन मेनू में आपको क्या करना है, पहले आपको सिलेक्ट करना है सैंपल्स। सो मैं 200 मेगाहर्ट्ज में क्या बोला था कि आपको जो सैंपल्स लेना है वो लेना है 512। ओके, और 1024 डिपेंडिंग ऑन योर टाइम। जितना ज्यादा सैंपलिंग करेंगे आप, जितना ज्यादा हायर सैंपलिंग रेट रखेंगे आप, उतना ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और 200 मेगाहर्ट्ज के लिए तो टाइम का इतना ज्यादा फैक्टर नहीं हो रहा था, ये भी बात मैंने बताया कि, लेकिन 80 मेगाहर्ट्ज के लिए ये सारे चीज मैटर करता है कि आपके पास टाइम कितना है सर्वे करने का, उसके हिसाब से आप सेटअप कर सकते हैं। सो सैंपल्स और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके हिसाब से आप सैंपल सेटअप कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा इधर आप 512 रखें और 1024 रखें। ओके, आप 2048 भी रख सकते हैं, बट माय सजेशन वुड बी एज यू आर स्टार्टिंग टू सर्वे विथ 80 मेगाहर्ट्ज एंटेना, आप 512 और 1024 रखें। सो नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको देखना है कि फॉर्मेट में क्या रखना है। सो फॉर्मेट में आपको जो रखना है, फॉर्मेट का मतलब हो जाता है आपका बिट्स पर सैंपल, एंड उस फॉर्मेट में आपको 16 बिट वाला सिलेक्ट करना है। ओके, आप फॉर्मेट में 16 बिट पर सैंपल रखेंगे। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द रेंज। रेंज क्या रखना है, 200 मेगाहर्ट्ज के लिए मैंने बोला था आप क्या कितना रेंज रखोगे कि 150 नैनोसेकंड के आसपास आप रख लीजिए।
यहाँ पे ये लोग सजेस्ट करते हैं जीएसएसआई के 400 नैनो सेकंड रख लो। मैं सजेस्ट करता हूँ कि 500 नैनो सेकंड रख लो। ओके, so that you can get the maximum depth of signal penetration. I have already discussed about this in the last video कि कैसे डेटा लेना है। रेट आपको क्या रखना है? So what would be the rate? रेट आपको रखना है, आप कुछ भी रेट रख सकते हैं, जैसे कि 8 रख सकते हो, 32 रख सकते हो, 64 रख सकते हो। आप इस 200 मेगाहर्ट्ज के लिए तो ये फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन इफ यू आर यूजिंग 80 मेगाहर्ट्ज एंटेना, देन ये रेट के ऊपर डिपेंड करके भी हर चीज हो सकता है, आपका मतलब टाइम लग सकता है। ओके, सो मैं सजेस्ट करता हूँ जो 32 वाला है इसको रखना, क्योंकि 64 रखेगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। ओके, के बाद आपको आता है स्कैन पर यूनिट। ये डिपेंड करता है आपका स्टेप साइज क्या होगा। स्टेप साइज आपका मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो पर 1 मीटर आपने यूनिट सिलेक्ट कर दिया कि 1 मीटर है। सो पर 1 मीटर आपको कितना लेना है? 10। 10 लेना है। सो आपका स्कैन पर यूनिट हो जाएगा 10। 10 will be your scan per unit value. Okay, now let's discuss about this part. There is another type of gain. Okay, and this will be given to visualize the signal, because when signal is traveling downwards, जब सिग्नल नीचे की तरफ जा रहा है, सब सरफेस में जा रहा है, वो एटेन्यूएट हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग एक गेन इंट्रोड्यूस करते हैं। उसको यहाँ पे जीपीआर का जो सिस्टम है जीएसएसआई का, इस सिस्टम में आप 5 पॉइंट गेन तक दे सकते हैं, और ये जाके आपको वहां पे डिसाइड करना होगा। लेकिन इसका क्या है कि ट्रांसमिट रेट 12 किलो हर्ट्ज है। ओके, एंड इसका जो फ्रीक्वेंसी, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है 80 मेगाहर्ट्ज। 80 मेगाहर्ट्ज का एंटेना का 80 मेगाहर्ट्ज होता है, तो ये 200 मेगाहर्ट्ज से कम होगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी ऐसे कम होगा, तो ये थोड़ा सा अलग दिखेगा। ओके, वहां पे घबराना नहीं है आपको। ट्रायल एंड एरर करके भी आप अगर कंफ्यूज हो इसको देख के, गेन कहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो आप ट्रायल एंड एरर करके ये कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम देंगे तो वो हो जाएगा। सेम बात मैं बोलूंगा पोजीशन के लिए, कि आपको कौन सा पोजीशन जो ऑसिलोस्कोप में ऐसे आता है, फिर आपको पोजीशन सिलेक्ट करना है कि मैं यहाँ से यहाँ तक का सिग्नल लूंगा। ये तो टाइम विंडो हो गया, वो तो टाइम विंडो से या टाइम रेंज से डिसाइड होगा। ओके, बट ये जो डिसीजन लेना होता है आपको, ये आपको, मैं जो बोलता हूँ कि जो फर्स्ट ब्रेक है उसके थोड़ा सा ऊपर से लो। बाद में आप उसको एडिट कर सकते हो, यार वेब को रिमूव कर सकते हो, लेकिन यार वेब के बाद में लोगे तो वो समझ में नहीं आएगा कि सरफेस कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे लो, लेकिन ये इतना सिंपल 200 मेगाहर्ट्ज की तरह नहीं आएगा, तो इसको भी आप वो ट्रायल एंड एरर करके देख लेना। ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है फिल्टर्स। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि आपको जो फिल्टर्स लेना है वो लेना है आईआईआर, इनफाइनाइट इम्पल्स रेस्पॉन्स फिल्टर। ओके, और इस फिल्टर में आपको जो करना है वो लो पास आईआईआर को रखना है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, थंब रूल, कि लो पास आईआईआर को जो रखना है वो रखना है 3 FC, और हाई पास जो आईआईआर रखना है दैट शुड बी ग्रेटर देन, और दैट शुड बी ग्रेटर देन f/4। जीएसएसआई सजेस्ट करता है कि लो पास आईआईआर आप रखो, ये सारे उसमें लिखा हुआ है, आप रखो 160 मेगाहर्ट्ज। ओके, एंड हाई पास रखो आप 20 मेगाहर्ट्ज। गॉट इट? सो लो पास आप रखेंगे 160 मेगाहर्ट्ज, हाई पास रखेंगे 20 मेगाहर्ट्ज। इट वुड बी एनफ। ओके, स्टैकिंग। नाउ फॉर द स्टैकिंग, यू शुड अंडरस्टैंड कि स्टैकिंग में क्या होता है। एक पॉइंट पे स्टैकिंग का मतलब क्या है, मैं लेमैन की भाषा में आकर समझाऊं कि स्टैकिंग क्या होता है। स्टैकिंग मतलब एक पॉइंट पे आप कितने बार सिग्नल को भेज रहे हो, ओके, और उसको रिसीव कर रहे हो, जितना ज्यादा भेजोगे उतना अच्छा है। सो स्टैकिंग के ऊपर डिपेंड करके भी आपको सर्वर टाइम का, आपका जो सर्वे का टाइम है वो स्टैकिंग के ऊपर डिपेंड करके भी बढ़ सकता है। ये बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है। लाइक आप अगर 32 स्टैकिंग कर रहे हैं जीपीए 200 मेगाहर्ट्ज के लिए, तो ये उतना टाइम नहीं लगता है, वो तुरंत हो जाता है। लेकिन बाइस्टेटिक के लिए अगर आप 32 कर रहे हैं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तो सही रहेगा। अगर आप 64 कर देते हैं तो उसका डबल टाइम लगेगा। मतलब एक जगह पे आप प्रेस किया, मीन्स यू हैव सेंट एन इम्पल्स, 32 स्टैकिंग होगा, फिर उसको रिकॉर्ड होगा, वो करने में बहुत टाइम लग जाता है। और अगर आप पॉइंट मोड पे सर्वे कर रहे हैं तो आपको एक प्रोफाइल 100 मीटर का प्रोफाइल कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। होता है मतलब आप जैसे चलते हो उसी टाइप का आपका, उसी स्पीड में आपका रिकॉर्डिंग हो जाएगा 200 मेगाहर्ट्ज के लिए।
लेकिन 80 मेगाहर्ट्ज के लिए अगर आप ये स्टेकिंग चेंज कर देते हैं तो 64 के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, 32 के लिए उससे थोड़ा कम लगेगा। ओके, लेकिन पॉइंट मोड में टाइम तो लगता है। एंड बैकग्राउंड रिमूवल आई डू ऑलवेज सजेस्ट डू नॉट यूज दिस वन। जो भी करना है रॉ डेटा लेके आके प्रोसेसिंग में वो सॉफ्टवेयर में करना है। ओके, नाउ आई थिंक आई एम क्लियर ऑन हाउ टू set up 200 megahertz GPR antenna and 80 megahertz GPR antenna. Thank you for watching. Thank you very much.